हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। चलिए दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जनरल साइंस से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्ट, ह्यूमन हार्ट जिसे हम हृदय कहते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हृदय लगभग कितना लंबा और चौड़ा होता है। यहाँ पर हमें हृदय की जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके बारे में, उसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, 18 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। याद रखिएगा डेटा दोस्तों, 18 और 9 दूनी 18, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है और 18 सेंटीमीटर ये लंबाई होती है। तो हृदय की लंबाई का ये डेटा आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा हृदय में कितने वेश्म होते हैं। हृदय में कितने वेश्म होते हैं, ठीक है। तो ये वेश्म की जो बात की जा रही है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं प्रकोष्ठ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसी को जो वेश्म होता है उसी को हम प्रकोष्ठ कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे चैम्बर बोल देते हैं, ठीक है। चैम्बर बोल देते हैं। या फिर इसी को क्वेश्चन बन जाता है कि हृदय में, जो मानव हृदय है उसमें कितने भाग होते हैं। तो इसके कितने भाग होते हैं, कितने वेश्म होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। कौन कौन से, आलिंद, ठीक है, और निलय। ये बेसिकली 2 पार्ट हैं, आलिंद और निलय। इसी में दायां और बायां लग जाता है, लेफ्ट और राइट। तो दायां आलिंद, बायां आलिंद, और उसी तरह से दायां निलय और बायां निलय। तो इस प्रकार से ये 4 भाग होते हैं मनुष्य के हृदय में, 4 वेश्म होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके द्वारा शुद्ध रक्त को शरीर में पंप करने का कार्य किया जाता है। शुद्ध रक्त को शरीर में पंप करने का कार्य किसके द्वारा होता है। तो ये होता है महाधमनी के द्वारा, ठीक है। महाधमनी के द्वारा शुद्ध रक्त जो है पूरे शरीर में पंप किया जाता है हृदय के द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक कैसे पहुंचता है। जब अशुद्ध रक्त की बात करें, देखिए सीधी सी बात है, जो धमनियां हैं वो शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड लेकर जाएंगी, और फेफड़ों से जो भी अशुद्ध होगा रक्त वो हृदय तक आएगा। तो अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक कैसे पहुंचता है, तो ये पहुंचता है फुफ्फुस धमनियों के द्वारा, ठीक है, फुफ्फुस धमनियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग है, ठीक है। हृदय जो है शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग है। तो ये 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपने एक बार भी रीड किया होगा इस टॉपिक को, तो ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने मिला होगा कि जो 1 मिनट में मानव हृदय है वो 72 टाइम्स, 72 बार धड़कता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं। कितने वॉल्व होते हैं दोस्तों। तो करेक्ट आंसर है 4 वॉल्व होते हैं, ठीक है। हृदय में कितने वॉल्व होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं। पहला होता है माइट्रिक, दूसरा होता है सिल्वरी, तीसरा होता है एओर्ट्रिक, और चौथा होता है आपका पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी। 4 तरह के वॉल्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ऑक्सीजन रहित रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन रहित रक्त की बात कर रही है कि ऑक्सीजन रहित जो रक्त है वो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक पहुँचाने का काम कौन करता है। तो ये काम करता है दोस्तों शरीर की नसें, विसेस बोलते हैं जिसे हम, शरीर की नसें ये काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव हृदय का दाहिना भाग किस तरह का रक्त संचरित करता है। मानव हृदय का जो दाहिना भाग है, ठीक है, तो वो किस तरह का रक्त संचरित करेगा। दाहिना भाग अशुद्ध रक्त को संचरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का उपयोग किसने किया था। शल्य चिकित्सा के लिए जब सबसे पहले है कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट का उपयोग किसने किया था, तो उसने ये किया था माइकल दी वैकी ने। किसने किया था, माइकल दी वैकी ने। इसमें दूसरा नाम भी अगर आप देख रहे होंगे दोस्तों, क्रिस्टिन बर्नार्ड का आता है। तो क्रिस्टिन बर्नार्ड ने किया था फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था, ठीक है, जो पहली बार हृदय प्रत्यारोपण कहते हैं जिसे। तो हृदय प्रत्यारोपण का काम किया था आपका क्रिस्टिन बर्नार्ड ने, और कृत्रिम हृदय का उपयोग की अगर बात करें तो वो किया था माइकल दी वैकी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। अगर मतलब एक बार हृदय हमारा पंप करता है तो उसे कितना समय लगता है। उसे लगता है दोस्तों 0.8 सेकेंड, मतलब कि 8/10 सेकेंड का समय उसे लगता है हृदय को एक बार पंप करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे हृदय के कपाट
प्रतिदिन लगभग कितने बार खुलते और बंद होते हैं? कपाट एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, वॉल्व को ही बोला जा रहा है। वॉल्व क्या होता है, एक मतलब सपोज ये यहाँ पर हमारा हृदय है, तो यहाँ पर एक वॉल्व लगे होते हैं, ठीक है, 4 तरह के वॉल्व होते हैं। वॉल्व एक ढक्कन की तरह आप मान लीजिए कि जो ढक्कन है वो अगर प्रेशर कम ज़्यादा जैसे भी होता है ब्लड प्रेशर का, तो उसको नियंत्रण करते हैं। ये वॉल्व जो होते हैं बार बार खुलते हैं और बंद होकर ये प्रेशर को नियंत्रण करते हैं कि कितना ब्लड अंदर जाना चाहिए, कितना ब्लड बाहर आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा कितनी बार करते हैं ये, तो ऐसा ये लगभग 1 लाख बार करते हैं। प्रतिदिन 1 लाख बार ऐसा होता है कि ये हृदय के जो कपाट हैं खुलते हैं और बंद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हृदय की धड़कन को कौन सा हार्मोन है जो उत्तेजित करता है, जल्दी बढ़ाता है? तो वो है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? पेसमेकर जो है SA नोड को कहा जाता है। SA नोड मतलब कि साइनो आर्टरियल, ठीक है, साइनो आर्टरियल को कहते हैं ऐसे नोड जो कि हृदय के प्रारंभिक पेसमेकर कहलाता है। ऐसा क्यों कहलाता है दोस्तों कि जो ऐसे नोड है वो एक इलेक्ट्रिक करंट जो है सप्लाई करने का काम करता है। हृदय में जो इलेक्ट्रिक करंट जैसे कुछ विद्युत जैसी धाराएं उत्पन्न होती, जिस वजह से जो अगर जो हृदय है वो अचानक से अगर कुछ दिक्कत आ जाती है तो उसको पंप करने, अचानक से पंपिंग देने का, एक प्रेशर देने का काम करता है ऐसे नोड, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हृदय वंचित है। हृदय किस चीज़ से वंचित दोस्तों? तो हृदय जो है अनैच्छिक पेशी है, अनैच्छिक पेशी से वंचित है, ठीक है, सॉरी, ऐच्छिक पेशी से वंचित है। ऐच्छिक पेशी से क्यों वंचित है? क्योंकि जो हृदय का चलना ना चलना हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ये ऐच्छिक पेशी से वंचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद मुट्ठी के आकार के हृदय का जो भार है लगभग कितना होता है? सिंपली इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि हृदय का जो भार है कितना माना गया है, तो ये लगभग 300 ग्राम का माना जाता है हृदय का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में सबसे मोटी दीवार है? निम्न में से किस में सबसे मोटी दीवार है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे मोटी दीवार पाई जाती है। कौन सा वसा सामान्यतः दिल का दौरा पड़ने के लिए जिम्मेदार होता है? इजी क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी को पता होगा, दिल का दौरा पड़ने के लिए कोलेस्ट्रॉल जिम्मेदार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आपको इजीली बन जाना चाहिए कि दिल के अध्ययन जो होता है उसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल को एक डबल स्तरित झिल्ली द्वारा संरक्षित किया जाता है, ठीक है। जो दिल होता है, हार्ट होता है दोस्तों, तो इसको एक डबल स्तरित से डबल लेयर की एक झिल्ली में सुरक्षित किया जाता है। तो इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? इस झिल्ली को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हृदय को मानव शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? यदि हम हृदय को मानव शरीर कुछ देर के लिए बाहर निकाल भी देते हैं ना दोस्तों, तो ये दिल धड़कना बंद नहीं करता है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी इनबिल्ट, जैसे हम बात कर रहे थे विद्युत करंट की, उसमें विद्युत करंट कुछ देर के लिए बना रहता है, जिस वजह से ये हृदय पंप करना बंद नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? मतलब कि किसकी दीवारें होती हैं जिसपे रक्त द्वारा दबाव डाला जाता है और उससे ही हम कहते हैं कि वो ब्लड प्रेशर है। तो ये है धमनियों की भित्तियों पर, धमनियों की दीवारों पर जब कोई दबाव डाला जाता है तो उससे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेढक के हृदय के कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय के दोस्तों 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 3। और वहीं पर अगर हम व्हेल के हृदय की बात करें दोस्तों, तो व्हेल के हृदय के 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य का रक्तचाप देखिए सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब कि उच्च रक्तचाप और डायस्टोलिक मतलब कि निम्न रक्तचाप, ठीक है। सिस्टोलिक इस नाम से भी आया जा सकता है दोस्तों एग्जाम में कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मेजरमेंट क्या होता है हृदय का, तो ये होता है 180 mm और 80 mm, मतलब कि 180 आपका सिस्टोलिक होता है और 80 mm है वो डायस्टोलिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, रोमैटिक हृदय का रोग जो इलाज है वो किसकी मदद से किया जाता है? रोमैटिक हृदय जो है, रोमैटिक नाम की जो बीमारी है, तो उसका इलाज किसकी मदद से किया जाता है? इसके लिए बहुत ही फेमस दवाई है दोस्तों एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है उसका रोमैटिक हृदय रोग में इसका इलाज किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।